किसी व्यक्ति को अमीर कहने से पहले आप चीजें नोटिस करते हो जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं ही इज अ रिचेस्ट मैन। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि मैंने 2-3 फ्लैट्स लिए हैं, मेरे पास सबसे महंगा सेलफोन है, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, यूके में पढ़ते हैं, यूएस पढ़ते हैं। आप इन चीज़ों से जज कर लेते हो, डिसर्न कर लेते हो कि इस आदमी ने इतना इन्वेस्ट किया है तो सच में ये एक रिच आदमी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति परमेश्वर है, पर उसने अपनी अमीरी इन चीजों के थ्रू रिवील नहीं की है। आप जानते हैं, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, पर परमेश्वर कभी भी उन सोने की सड़कों के थ्रू आपको नहीं दिखाता कि मैं रिच हूं। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने नए यरूशलेम में जो गेट्स बनाई हैं और वहां पर जो कुछ बनाया है वो यशब मणियों से बना हुआ है, पर परमेश्वर उसके द्वारा भी कभी अपने आप को रिवील नहीं करता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पैसों से अपनी अमीरी दिखाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लाइन याद रखिए। आप जानते हैं कुछ लोग इतने इतने गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही है। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर गरीब को कोई इज्जत नहीं मिलती, और अगर धनी हो तो कर्जा लेके भी उसकी फरमाइशें पूरी होती हैं। सोचो, अगर मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और मैं आपके घर में आ रहा हूं और आपके घर में एक नॉर्मल बिस्कुट्स पड़े हुए हैं और आप मुझे वो सर्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं गरीब व्यक्ति हूं। पर इधर ही आपको पता चले कोई रिच आदमी आने वाला है, तो अगर आपके पास पैसा न भी हो ना, तो किसी से मांग के आप काजू बादाम ये चीजें लेकर आओगे। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हम रिच लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, पर याद रखिए इस बात को, याकूब में लिखा है परमेश्वर ने इस संसार के गरीबों को चुना है ताकि वो विश्वास में धनी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपके पर्स में 10 रुपए नहीं है यहां पर, बट आप ये विश्वास करते हो परमेश्वर मेरी सारी बातों की केयर करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इस हॉल में सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं। ट्रस्ट मी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी अमीरी कैसे रिवील करता है कि वो कितना रिच है। प्लीज, मैं आपको देख रहा हूं इस समय, आप में से कोई बाइबल मत खोलिए, इसके बाद मैं आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। सिर्फ पंकज भाई एक वचन लगाएंगे, रोमियो 2:2-4। प्लीज आप सब सिर्फ स्क्रीन यहां पर देखिए। ब्रदर लाइट्स थोड़े बंद कीजिए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और बोलिए धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिरा को सिखाती है। अब सोचो, आप इस चर्च में आते हैं ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। कई बार परमेश्वर आपको रिवील करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जो जिंदगी जी रही है वो एक गलत है। और आप उस टाइम पे अपने अंदर ये भी महसूस करते हो, बिल्कुल प्रभु मैं मानती हूं, और अगले ही दिन आप पे कोई बदलाव नहीं है, आप वैसे ही जीना स्टार्ट करते हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि परमेश्वर ने आपके अंदर डर डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? वो धीरज धरता है, वो मौके देता है। आप जानते हो परमेश्वर अपनी अमीरी लोगों को किस तरह दिखाता है? लोगों को बदलने का मौका देकर। आपको क्या लगता है, ये जो एटीट्यूड है हमारा, चीजों को हल्के से लेना, क्यों परमेश्वर सब कुछ देखने के बाद भी चुप है? कभी आपने सोचा, जो लोग बेईमानी करते हैं उनके पास कितने पैसे हैं आज, लेकिन जो ईमानदारी से चलता है उसके पास सिर्फ आज के लिए है। क्यों? क्या परमेश्वर एक दिन उनको छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक दिन प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था, मैं उस किताब को बहुत आराम से पढ़ता हूं।
क्योंकि वो एक ऐसी किताब है कि जब तक परमेश्वर न समझाए कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक दिन मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था, मैंने उसमें एक अद्भुत वचन पढ़ा। क्योंकि आपने देखा होगा इन दिनों में कुछ लोग पैसों के पीछे ऐसे हैं, मुझे लगता है इनको कुछ रास्ता मिल गया है ऊपर पैसे लेके जाने का। कभी कभी आप लोगों को देखते रहेंगे, कुछ लोग पैसों के लिए इतने क्रेजी होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको कोई रास्ता मिल गया है कि कैसे मरने के बाद भी ऊपर लेके जा सकते हैं। कभी आपको ये सवाल नहीं आता कि लोग पैसा 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 जो करते हैं, बचेगा क्या यहां पर? अब मैं आपको एक वचन बताता हूं। आप जानते हो ऊपर क्या जाएगा? एक चीज जाएगी ऊपर। आपने ये सुना होगा, नंगा आया था नंगा लौटेगा। हाँ, ये भी बात सच है, लेकिन फिर भी एक चीज वहां जाएगी। लिखा है, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। मेरे एक दोस्त ने एक ड्रीम देखा था रात को। उस ड्रीम में उसने स्वर्ग देखा, और उस स्वर्ग में उसने क्या देखा? लोग सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, किसके पॉकेट में सिगरेट का पैकेट था, किसी के पास तंबाकू टोबैको था, किसी के पास ड्रग्स थी, और कोई कोई लोग व्यभिचार जो करते थे, गंदी चीजें उनके पॉकेट से पड़ी हुई थी। और वो देख रहा था स्वर्ग में लोग जा रहे हैं ये चीजें लेके। तब उसको ये काम समझ में आया, जो चीज उन्होंने यहां नहीं छोड़ी थी वो चीज उनके साथ गई थी। इसलिए यीशु ने कहा, उस दिन मट्टी भी तुम्हें उत्तर देके कहेगी यस। आप बिलीव कर सकते हैं? समझिए, एक एग्जांपल लेता हूं। मैं चेतन भाई के पास जाके कहता हूं, चेतन भाई यीशु मसीह प्रभु है। चेतन भाई बोलता है, हाँ, मुझे क्या करना है? और मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने गॉस्पेल रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद मेरे शर्ट पे थोड़ी हल्की सी डस्ट थी, और मैंने वो डस्ट वहां पर झाड़ दी। और जिस दिन वो न्याय के सामने, खुदा के सामने जाएंगे, और प्रभु उनको कहेगा, चेतन तूने बिलीव क्यों नहीं किया था? मैंने नहीं सुना था। वेट, वो मट्टी आएगी, और वो मट्टी कहेगी, प्रभु मैं चेतन के घर पे पता है कैसे आई? कैसे? सूरज भाई छोड़ के गया था मुझे। उस दिन मट्टी आंसर करेगी। उस दिन हर कोई चीज गवाही देगी कि ये आए थे, बट इन्होंने रिजेक्ट किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको मौके दे रहा है, तो इन मौकों की वजह से आप मन फिरा रहे हैं कि आप इन चीजों को कैजुअली ले रहे हैं? इट्स ओके, चलता है। कभी कभी आप किसी को बदलने के लिए कहोगे ना, वो जानते क्या कहते हैं? हम यीशु मसीह थोड़ी ना है। आपको नहीं लगता है कि ये अपने सिन में रहने के लिए एक कंफर्ट वर्ड है? मैंने कई लोगों को बोलता हूं, आप इस एटीट्यूड को छोड़ते क्यों नहीं हो? देख भाई, हम यीशु मसीह की तरह नहीं है, आप यीशु मसीह की तरह नहीं है, मैं भी नहीं हूं, पर हमें आज्ञा मिली है कि हम यीशु की तरह बने। वो तो यीशु था, ओके ठीक है, चलिए अब यहीं पर ठहरिए। बदर एक वर्ड लगाइए, 1 कोरिन्थियो 11:1। सर यहां देखिए खाली, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे कि मैं। ये भी यीशु मसीह है। इसको क्या कहेंगे? क्यों परमेश्वर ने 2 गवाह रखे, अपना बेटा और एक संत पौलुस, कि जिनके पास एक्सक्यूज हो ना कि यीशु मसीह बहुत आगे था, वो तो खुदा था। ये तो खुदा नहीं है। इसको तो हमारी तरह ही 2 आंखें, दो टांगे, सब सेम ही था ना, यीशु की तरह ही। तो ये कैसे कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि मैं परफेक्ट हूं? वो ये नहीं कहता मैं मसीह की तरह बन गया हूं, तुम भी बनो। वो बोलता है मैंने उसकी चाल चलना स्टार्ट की है। एटलीस्ट मुझे पता है कि वो मेरा परफेक्शन का, वो मेरा टारगेट है, मुझे पूरा करना है। तो प्लीज ये इमैच्योर आंसर देना बंद कर दीजिए। जब भी खुदा आपसे कहे कि तुझे बदलना चाहिए, याद रखिए परमेश्वर कभी आपको बगैर ग्रेस के बदलने के लिए नहीं कहता। अगर परमेश्वर आपको कहता है ये चीज छोड़, तो याद रखिएगा वो उस चीज को छोड़ने के लिए आपको अनुग्रह भी देता है। आप सोचो, आप एक बच्चे के साथ मार्केट जा रहे हो, और आपने एक जगह पे 30 किलो राइस लिए हैं, और आप उस अंकल को बोलते हो, अंकल 25 किलो का एक बैग बनाओ, 5 का दूसरा बनाओ, और वो आपके सामने रख देते हैं। मुझे बताइए आप कौन सा उठाओगे? बच्चा कौन सा उठाएगा? एक कॉमन सेंस है, स्पिरिचुअल बातों को बीच में मत लाइए। यहां पर रुको, मैं दुआ करती हूं, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा। फिर प्लीज
कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि 5 किलो बच्चा उठाएगा, 25 किलो हम उठाएंगे। आप सोचो, इंसान होकर आप इतनी ऑसम विजडम रखते हो, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है। परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा बोझ डालेगा जिसको आप उठा ही नहीं पाओ, कभी भी नहीं। इसीलिए 90 साल की उम्र में यूहन्ना कहता है अपने अनुभव से, वो कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। यूहन्ना तेरे लिए कैसे आसान है? बिल्कुल, तुम बदलने का प्रयास करते रहते हो इसलिए तुम्हारे लिए कठिन है। मैं दुआ करता हूं इसलिए मेरे लिए आसान है। विदाउट प्रेयर लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। आप कितनी भी कोशिश करो, आप नीचे आके गिरोगे अयूब की तरह। इसलिए अच्छा होगा आप अपने आप को बदलिए मत, अपने लिए दुआ कीजिए। ये बहुत कठिन है, ये दाखरस बनाना है, आप नहीं बना पाओगे। वो जीसस का पार्ट है, आपका काम है पानी भरना। मुझे कभी कभी लगता है जो लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ना विदाउट प्रेयर, मुझे लगता है दे आर लाइक ये उनकी तरह हैं जो लाजर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज्ञा मिली है सिर्फ पत्थर को हटाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग ये वचन समझ रहे हैं? बदल से पहले वाला लगाइए, उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर अपनी अमीरी, परमेश्वर अपना धन धीरज रख कर दिखाता है। और मैं आपको सच कहूं, मैं इस तरह का अमीर बनना चाहता हूं, इस तरह का रिच। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास आउटसाइड थिंग्स सब हैं पर ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ है उनके पास, BMW में आएंगे जाएंगे, उनके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, फ्लैट्स हैं, उनका वे ऑफ लिविंग तो छोड़ो, वो कैसी ऐसी कैसी जगह पे खाना भी नहीं खाते। लेकिन मैंने देखा है उनके पास ये नहीं है। वो परमेश्वर की तरह अमीर नहीं है, वो इंसानों की तरह अमीर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन चीजों में प्रॉस्पर हुए? क्या आप अपने लोगों को बदलने का मौका देते हैं? सोचिए। प्लीज, मैं इतना कहूंगा कि परमेश्वर की कृपा का कभी एडवांटेज ना लें। अगर आज भी आप जिंदा हैं, सांस चल रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए अपना हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। कहिए खुदा, लिसन लिसन लिसन, सब आंखें खोलिए। आज मैं महसूस कर रहा हूं कोई तो है जो बहुत थक चुका है। लॉर्ड, आई एम रियली टायर्ड। आप जो भी हैं, प्लीज, आप भाई हैं बहन है, रियली मैं डिसर्न नहीं कर पा रहा हूं आप कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कोई तो इस हॉल में है जो अपने आप को कह रहा है प्रभु बस मैं बहुत थक चुका हूं। आप जो भी हैं, आइए अपना हाथ उठाइए। कहिए परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे अंदर से मेरी थकान निकाल, मुझे न्यू एनर्जी से भर। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैं आज इस हॉल में सिर्फ लोगों से मिलने नहीं आया हूं, मैं तेरी दया पाने आया हूं। और मैं वो पाके जाऊंगा क्योंकि तू दयालु है। यीशु के नाम में आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप जो भी हैं, आज से परमेश्वर आपकी हर बात में मदद करेगा। आमीन, बोलिए आमीन। आइए, आज बहुत ऑसम वर्ड है और मुझे लगता है आपने ये वचन पहले सुना तो होगा, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं जिस तरह से ये वर्ड आज ओपन होगा। ठीक है, जोर से बोलिए, बोलिए शैतान अब तू मुझे और मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धिमान बनाया है। आमेन। ओके, आइए हम सब ओपन करेंगे रोमियो। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे रोमन्स। आप में से जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, आपने ये वचन सुना बहुत होगा,
लेकिन आज ये वचन जानने की जरूरत है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? हाथ उठाइए। जो नहीं उठाएगा मैं उससे पूछूंगा तू रहता किधर है। ओके, अच्छा कितने लोग जानते हैं उनको? अभी कोई अभी हाथ उठाए तो उससे दोस्ती कर लूं। नाम सुना है ना, जानते हैं? तू जानती है कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, लिसन, आपने सुना है पर क्या आप जानते हैं? ये बहुत अलग बात है। कई लोग कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, पर क्या आपने चरवाहे होने का उसका अनुभव पाया है? क्या कभी कभी आपने ऐसा देखा है कि वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाता है? सच में सुनना और जानना बहुत अंतर है। यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि वे मुझे जाने, नो हिम पर्सनली। अब देखिए पौलुस क्या जानता है, और जो आज वो जानता है वो हमको बता रहा है, और आप भी आज ये जान लो। ठीक है, रोमन 8 वर्स 28। ये देखिए यहां क्या लिखा है, और हम जानते हैं। बोलो सुना नहीं है, बोलिए ना, बोलो सुना नहीं है, हम जानते हैं। कंफर्म है ये? बोलिए। अब देखो वो क्या जानता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार। मैं चाहता हूं सबसे पहले इस वचन की ताली बजाइए। पंकज भाई इंग्लिश लगाइए। We know that in everything God works for the good of those who love him. These are the people God chose because that was his plan. सब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है। एक परमेश्वर का महान जन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे लिखने वाला एयर कंडीशन में हमारी तरह नहीं बैठा था। ये कोई टेबल के नीचे कैफे कॉफी सीसीडी से कॉफी लेके नहीं पी रहा था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हर प्रकार की ताड़ना से गुजरा था। बाइबल बताती है इसको कितने कोड़े लगे थे, आपको पता है? 195। 5 बार 39 कोड़े कितने हुए? 195। 195 कोड़े इसे लगे थे। बेते लगी थी, सॉरी, बेते कोड़ों से भी खतरनाक होती हैं। इतनी पतली रॉड होती है वो, जब लगती है ना, और वो लोग तो ठंडियों में मारते हैं। 5 बार इस व्यक्ति को बेतें लगी हैं। जिस जहाज पे वो चढ़ गया वो जहाज टूट गया। 1 दिन 1 रात ये समुद्र में रहा। ये तो कहते, हम तो कहते हैं हमको अनबिलीवर तंग करते हैं। ये बोलता है मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भाइयों से बचा रहूं। विश्वासी भी इसको तंग करते थे, यू नो। उसके बाद बाइबल बताती है इसको बेचारे को यहां पर पेन था, कभी भी पेन होता था उसको। उसके बाद भी वो दुआएं करता था। कितनी 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 खतरनाक बात है ना। आप किसी के लिए दुआ करते हो, वो ऑन द स्पॉट ठीक होता है। आपकी बीमार देह पर लोग अंगोछा लगा के दूसरों पे डालते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, पर आप बीमार हो। सोचिए, ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मेरे लिए ये बात सारी बातों को भलाई लेकर आएगी। आपको पता है पौलुस हर जगह पर एक विजयी जीवन क्यों जी पाया? क्योंकि उसने कभी परमेश्वर से प्रेम करना बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। हमारा प्रेम उस समय बहुत ज्यादा रहता है जब सब ठीक रहता है, पर जब हम डाउन होते हैं तो सिर्फ हम छुटकारों की दुआएं करते हैं, न कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से और पर्सनली अपने जीवन के लिए लो तो। अदरवाइज आपको पता है जो लोग यीशु को सुनते थे उन्हीं लोगों ने पिलातुस से इंसिस्ट किया था कि इसे मारो, यू नो, क्योंकि वो एक राइट स्पिरिट के लोग नहीं थे, वो वर्ड को भी रॉन्ग स्पिरिट में लेते थे। अगर आप सच में आज के वचन को एक राइट स्पिरिट में लोगे कि ब्रदर ये एक एक वचन आज मेरे लिए होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन आपको एक बैक सपोर्ट दे सकता है। सुनिए,
बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के कनान लेके गया। आप सभी जानते होंगे कि कि उनको लीड करने के लिए दोपहर के समय में एक बादल और रात को आग का खंबा होता था। वो उसको देख के चलते रहते थे क्योंकि वो खंबा उनको रास्ता दिखाया करता था। और वचन कहता है 40 साल तक उनके लिए ऊपर से रोटी गिरती रही थी, एक ऐसी रोटी जिसको बेक करके खाना पड़ता था उन्हें, जिसे कहते थे मन्ना। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जिन चप्पलों को वो पहनते थे उनमें से कभी भी कोई चप्पल नहीं घसी थी, वो चप्पल पैर के साथ बड़ी होती थी। इतने ऑसम थिंग्स के बाद भी जब वो ये देखते थे कि एवरी डे खाना जो है वो वेज आ रहा है, इस पे वो उन्होंने लड़ाइयां की। एंड कई बार उन्होंने मूसा के बलवे किए। आपको पता है हर झगड़े के अंदर वो एक चीज मूसा को हमेशा कहते थे। कभी कभी आप भी ऐसे हो सकते हैं कि एक झगड़े में एक चीज रिपीट करना। आपको पता है मूसा के समय में जब भी इन लोगों को खाना प्रॉपर नहीं मिला, सेम खाना मिला, इन्होंने प्रभु से झगड़ा किया। और बताइए इनके झगड़ों में एक चीज कॉमन क्या थी जो हर झगड़े में ये बोलते थे? हमको वापस लेके चल। आपको पता है इनके झगड़ों में मेन चीज क्या होती थी कि हम लोग को तू लाया क्यों, हमको वहां से लेके चल। आपको पता है इनको क्या लगता था? वहां तक पहुंचने में, उस देश में पहुंचने के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम जानते हैं कौन है? दुश्मन। पर इनको पता ही नहीं था इनका सबसे बड़ा दुश्मन था इनका नेगेटिव एटीट्यूड। जब भी ये लोग थोड़ी मेहनत करते थे ना, थोड़ा भी टफ टाइम देखते थे ना, वो एक ही बात कहते थे, हम लोग इधर आए क्यों, हमको वापस लेके चल। इसलिए परमेश्वर ने पुराने उस समय में उनका लाल समुद्र भी दो बंद कर दिया था, क्योंकि प्रभु को लगता था ये वापस लौट जाएंगे। और मुझे तो लगता है सच में अगर वो समुद्र को प्रभु बंद नहीं करता ना, ये लौट जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, जब भी ऊपर से खाना गिरता था, ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने प्रभु को बोला हमें खाना दे। प्रभु ने इनको आसमान से खाना भेजा, ठीक है, पानी मिलता था इनको, चप्पलें थी इनको, इतना देखा जाए कि जो चाहिए था वो सब इनको मिलता था। फिर भी एक दिन जानते हो प्रभु इन्होंने क्या कहा? अब हमको नॉनवेज चाहिए। प्रभु ने कहा अभी तो मैं तुमको इतना खिलाऊंगा जब तक तुम्हारे नाक में से नहीं निकलता है। और लिखा है परमेश्वर ने उनके लिए बटेरे भेजे, उसके बाद इन्होंने खाया। आप देखो अंत तक उनका एक स्वभाव कभी नहीं बदला, और वो था ये कहना कि हमको तू क्यों निकाल के लाया। कई बार ये लोग जानते हो मन में क्या सोचते थे कि दुश्मन हमें वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका नेगेटिव एटीट्यूड, उनका नकारात्मक मन जो रिन्यू ही नहीं हो पाया था, कभी नया ही नहीं हो पाया था। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन से हमारे मन को नया होना चाहिए। आपको पता है आज भी आप देखो सफर कौन लोग कर रहे हैं, वो नहीं जो बहुत गरीब हैं, वो नहीं जो बहुत बीमार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक तरफ ये व्यक्ति कहता है मुझे दर्द है, पौलुस, पर दूसरी तरफ ये फिलिपियो कहता है आनंदित रहो, बी ए जॉयफुल पर्सन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, सब बातों के साथ आप डील करते हो, हर चीज को ठीक करते हो। कितने लोग अपने आप से डील करते हैं कि ब्रदर मुझे मेरे इस नेगेटिव माइंड से छुटकारा चाहिए और मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं आज आपको एक रास्ता बताने वाला हूं। अब देखिए, ये यहां पर मैं स्टॉप कर रहा हूं, मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ताकि आप इस बात को जानो कि ये लोग क्यों नाश हुए। इनके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग थे जो अपने मन की सुनते थे, अपने आप की सुनते थे। इसीलिए आप देखो मूसा ने मरने से पहले उन्हें क्या बताया कि ये रोटी तुम्हें एक बात हमेशा सिखाती थी कि जैसे इस रोटी को पाने के लिए तुम हर सुबह उठते हो, वेट करते हो और ये रोटी गिरती है, तुम खाते हो, जीवित रहते हो, वैसे ही परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से तुम जीवित रहोगे। वो मन्ना जो ऊपर से गिरता था, वो उनको एक बात टीच करने के लिए उतरता था कि हर सुबह। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा।
सोचिए, अगर अगर एक कानून पास हो कि सुपरमार्केट्स जहां से आप खाना परचेस करते हैं, ब्रेड, आटा, गेहूं, दाल, जहां से आप लाते हैं, सब ये मार्केट्स आज के बाद सिर्फ रात को 2 और 3 के बीच में खुलेंगे, बाकी 23 घंटे बंद रहेंगे। बताइए कितने लोग जाएंगे लेने के लिए? मैं आपको बताता हूं, मैं जाऊंगा। आप जाएंगे मेरे साथ? सभी जाएंगे? आपको पता है इस मन्ने को गिरने का समय ऐसा नहीं था, ये कभी भी गिरता था। इसका एक पर्टिकुलर टाइम था और एवरी डे ये मॉर्निंग में उठते थे, रोटी को खाने के लिए वेट करते थे जैसे वो रोटी गिरती थी, और ये रोटी पकी पकाई नहीं होती थी। अफ्रीका में आज भी ये खाना मिलता है, कहते हैं, माना। आपको पता है वो वहां से लाते थे और उसको थोड़ा बना के खाते थे। अब सोचिए, मूसा उनको कहता है ये रोटी तुम्हें टीच करती थी कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। मूसा उनको सिखा रहा था जैसे तुम मॉर्निंग में उठते हो इस रोटी को पाने के लिए, वैसे ही तुम्हें हर दिन अगर तुम उसके कलाम को सुनने के लिए उठोगे तुम जियोगे, यू विल लिव। पर आपको पता है आजकल हमारे पास मरियम बहुत कम है और मार्थाएं इतनी है कि गिनती में नहीं आती है। आज हर कोई खुदा के लिए काम करना चाहता है पर परमेश्वर को सुनने के लिए कुछ ही लोग रहते हैं, कुछ ही। ये इनका एटीट्यूड था, नकारात्मक मन, नकारात्मक सोच। आपको पता है वो कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कभी भी नहीं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। वचन कहता है एक समय आया जब पौलुस ने एक लड़की में से दुष्ट आत्माएं निकाली। ध्यान दीजिएगा, हां, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो इनका एटीट्यूड कैसा है। बाइबल ऐसा बताती है पौलुस और सिलास एक जगह पर गए और उन्होंने वहां पर, जानते हो क्या देखा? एक लड़की थी। ये लड़की देखो क्या बोलती है इन दोनों के लिए। ये लड़की हमेशा इन दोनों को देख के कहती है ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार का मार्ग बताने वाले हैं। अब देखो उस लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा थी पर मैसेज कितना राइट दे रही है वो कहती है नहीं 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 नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं। और जानते हो कई दिन तक पौलुस उसको सुन रहा था। अचानक पौलुस ने उसको बोला यीशु मसीह के नाम से इस लड़की को छोड़ के तू निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और लिखा है जिस आदमी ने उस वुमेन को यूज किया था कि लोगों का भविष्य बता और वो उसमें से कमाते थे, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। क्या आप इस बात को जानते हो? हाथ पड़वाना एक डिमोनिक एक्टिविटी है। आप कितने लोग ये बात जानते हैं? भविष्य जानना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इट्स वेरी डेंजरस। कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोग अंगूठियां पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब डीमंस के घुसने के रास्ते हैं। एक लेडी थी, उसके अंदर डीमन था और वो लोगों को फ्यूचर बताया करती थी। अब मुझे बताइए डीमन को हमारा फ्यूचर पता है क्या? मैंने कभी कभी लोगों को देखा है कि जो उनको किसी ने बताया ना वो हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु इनको मेरा फ्यूचर पता है क्या? मैं रिसेंटली कहां पर मीटिंग के लिए गया था तो एक नया फैमिली इस चर्च में आया। उन्होंने बोला ब्रदर हम लोग किसी और के पास गए थे, उन्होंने जो बताया हमारे साथ हुआ था। मैं सोच रहा था दुष्ट आत्माओं को हमारा भविष्य पता है क्या? सुनिए, पॉजिटिव थिंग्स पर बिलीव करना बहुत कठिन होता है, नेगेटिव थिंग्स पर बिलीव करना बहुत आसान होता है। आपको उसने बताया ये होगा ये होगा ये होगा, आप डर गए और आपने बोला हां होगा। यीशु ने कहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए होगा। उन्होंने आपको नहीं बताया, आपने एक्सेप्ट किया कि हां ये होगा, इसलिए हुआ। सिंपल सी बात है। यह बहुत जरूरी है कि आप किस चीज पे बिलीव करते हो। खुदा के कलाम पे कब यीशु ने कहा बुरे लोग, कुछ लोग आए यीशु के सामने, कहते हैं आसमान में कोई चिन्ह दिखा। यीशु कहता है इस संसार के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं, ये लोग कहते हैं कुछ दिखा तो विश्वास करेंगे हम लोग। क्या आपको पता है मसीह जिंदगी देखी हुई बातों पर नहीं पर उन बातों को जी जाती है जो चीजें नहीं दिखाई देती। डू यू नो? और मुकद्दस ऐसा बताता है, बाइबल ऐसा कहती है, जब उन्होंने उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली और उनके स्वामियों को पता चला, जानते हो अब इन लोगों ने क्या किया? ये बाहर गए,
वहां के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जानते हो उनको क्या कंप्लेंट करके आए हैं? ये कितना सच लगता है ना आज भी। बोलते हैं सुनो, ये दो लोग आए हैं, ऐसी ऐसी रीति रिवाज बता रहे हैं जो हमारे लिए करना ठीक नहीं है। प्रॉब्लम था पैसे जा रहे थे, एलिगेशंस कुछ और लगा रहे, अपनी कमाई जा रही थी। आज भी अगर आप सच बोलोगे ना, कुछ और बोलेंगे लोग, कुछ और बोलेंगे, डॉक्ट्रिन गलत है, ये रॉन्ग है, जबकि प्रॉब्लम पता है क्या है? उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये लोग बाहर जाके ऐसा बोलते हैं ये पौलुस और सिलास जो आए हैं ना, ये ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन हम रोमियों को करना सही नहीं है। अरे प्रॉब्लम ये है तुमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से किसी के अंदर मेरे लिए नेगेटिविटी है, तो जानते हो रीजन क्या है? ना मैंने आपसे पैसा लिया है कभी, ना मैंने आपसे कुछ मांगा है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं पाप का प्रचार करता हूं कि आप गलत जिंदगी जी रहे हैं, और हम जैसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम सच बोलते हैं। आज भी आप देखो, जो लोग सच्चाई बोलेंगे ना, उनके बहुत दुश्मन है। पर यहीं पर मैं बोलूं आओ चंगाई मिलेगी, हाथ रखूं, भविष्यवाणियां करूं, ये बताऊं वो बताऊं, आप मेरे फैन बन जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है अंतिम समय में वो अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे, अपना प्रचारक। मैं कई लोगों को पूछता हूं, आप इस भाई को क्यों नहीं सुनते हो? नहीं यार, को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई तुम्हें अनकंफर्ट करता है। और याद रखिएगा, जिस कलीसिया में यीशु है और अगर आप पाप में जीवन जी रहे हो, तो आपको हमेशा अशांत करता रहेगा। अगर वो नहीं करता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां यीशु है ही नहीं। निकल जाओ ऐसे जगहों से। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अब इन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बोलो अपने बाजू वाले को, जेल में डाल दिया गया। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, कहां डाल दिया गया? अब ये जेल में गए। वो जंगल में क्या कर रहे थे इजरायली? वापस क्यों नहीं भेज देता तू हम लोग को वहां पर? अब ये जेल में गए। अब कितने लोगों ने बाइबल में ऐसा पढ़ा है, जैसे ये जेल में गए, ये ऐसे बैठे हुए थे और दूसरों को बोल रहे थे प्रे फॉर मी। जो भी लोग वहां से गुजर रहे थे वो ऐसे ऐसे उनको देख रहे थे। क्या हुआ पौलुस? कुछ किया भी नहीं, ऐसे पकड़ के अंदर रखा है हमें। ऐसे थे वो लोग। आपने को वीक देखा? जानते हो वो लोग क्या कर रहे थे? जिस रात पे हम लोगों के नाक से इतनी बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, उस टाइम पे जानते हो वो लोग क्या कर रहे थे? लिखा है वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और वो उससे प्रार्थना कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, कब कर रहे थे वो? कोई है यहां पर ऐसा आधी रात कोर्ट के प्रभु के लिए गाए? सुमन आते हो उतना तो रिशा आधी रात को सोचो, आधी रात को। ऐसा नहीं लिखा गया है कि उनको नींद नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं लिखा कि खटमल काट रहे थे, वो सोच रहे थे चलिए यार क्या करें, आराधना करते हैं। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। दाऊद कहता है मैं दिन में कई बार तेरी स्तुति करता हूं। काश आप ये बात जानो कि कई बार खुदा आधी रात को भी आपको जगा के कहता है उठ उठ। एक दिन सैमुअल्स को परमेश्वर ने आवाज दी, सैमुअल, हे सैमुअल। वो एली के पास गया। क्या आ गया? एली बोलता है क्या हुआ? आपने बुलाया ना मुझे, सो जा। दूसरी बार सैमुअल, ओ सैमुअल। हाँ एली, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने बुलाया ना, सो जा। एक पास्टर प्रीच कर रहे थे, उन्होंने कहा देखो खुदा जगाता है, पास्टर सुलाता है। खुदा जगाता है, पास्टर सुलाता है, खुदा जगाता है, पास्टर सुलाता है। यू नो, कई बार मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर जितने भी लोग कहते हैं ना ब्रदर प्रभु आपसे बात करता है, हमसे क्यों नहीं बात करता? एवरी डे करता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको परमेश्वर कई बार विस्मय कई कारी आवाज में को कहता है चल दुआ करते हैं, और आप उस वॉइस को रिजेक्ट करते हैं, जानते हैं, ये बोल के मैं थका हुआ हूं और अब मुझे नींद आ रही है। ट्रस्ट मी।
और बाइबल बताती है जैसे ये लोग वहां पर प्रभु की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, जानते हो क्या हुआ? वचन कहता है एक भूकंप आया। उस भूकंप में लिखा गया है उनके बंधन खुल गए। इवन जो लोग उसको सुन रहे थे, वचन कहता है वो भी सुनते हुए आजाद हो गए। और जानते हो उसके बाद हुआ क्या? बाइबल बताती है वो जेलर अंदर आया और उसको ऐसा लगा सब भाग गए हैं। उसने सीधा अपने हाथ में एक तलवार ली, एक खंजर लिया, और जैसे वो अपने मारने पर था, पौलुस वहां पर बाहर आया। पौलुस कहता है अपने आप को हानि मत पहुंचा, सब यहीं पर खड़े। और वो इतना खुश हो गया, और वचन कहता है वो पौलुस के पैरों पे गिर के कहता है, हे महाशय, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस कहता है यदि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब देखो खुदा यहां पर क्या कर रहा है। यहां तक तो सपने पड़ा है, उसके आगे कोई ध्यान नहीं देता है। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? लिखा है पौलुस ने उनको वचन बताया, और आपको पता है उसके बाद क्या लिखा है? उन्होंने पौलुस को ले जाकर पौलुस के घाव धोए। क्या आप ये बिलीव करते हैं? एक व्यक्ति अपनी चिंताओं में नहीं लेकिन सकारात्मक बना हुआ था। आधी रात को भी दुखों में वो यूहन्ना बपतिस्मादाता की तरह नहीं कह रहा था कि आने वाला वही है कि हम किसी और को बुलाएं। वो भी जेल में था, ये भी जेल में थे, लेकिन ये पॉजिटिव बना हुआ था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था। और परमेश्वर ने देखो कैसे टेबल को अपसाइड डाउन कर दिया। जिन लोगों ने उसको अरेस्ट किया, अब वही लोग उसकी सेवकाई कर रहे थे। जानते हो पौलुस अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में क्यों परमेश्वर की आराधना कर रहा था? 90% लोग डिम हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम आती है उनका मन दब जाता है। लेकिन पौलुस कैसे उस रात प्रभु की आराधना कर रहा था? क्योंकि वो जानता था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई पैदा करती हैं। एक ऑसम थिंग बताऊं, आपको चक्कर आ जाएंगे। आपको पता है जैसे उनके बंधन खुले, वो लोग भागे नहीं, खड़े थे उधर ही। आप सोचो क्यों खड़े थे वो? पौलुस जानता था परमेश्वर अगर मुझे यहां ले आया है तो कुछ पर्पस है। कितनी बड़ी बात है। पौलुस जानता था जेल में चर्च बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं, जब भी आप किसी चीज के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आखिर मैं यहां से कब बाहर आऊंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, क्या आपने इस वचन को अपने दिल में रखा है कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए सारी बातें भलाई पैदा करेंगे, इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूं, इसलिए मैं आपसे दुआएं कर रहा हूं। मैं आपसे एक और सवाल पूछ के इस मीटिंग को फिनिश करूंगा। ध्यान दीजिए, कितने लोगों को भजन संहिता 23 याद है? हाथ उठाइए। आइए आहिस्ते से बोलना चालू कीजिए। प्रभु मेरा वेट 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 रुको, सुनिए। पंकज एक काम कर, लगा ले यार, तू सब पढ़ सके। ये देखिए क्या लिखा है 23:1 में। एक ऑसम थिंग मैं आपको दिखाता हूं उसमें। यहोवा मेरा मुझे कोई सेकंड फिफ्थ आगे यस वेट वेट, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर न चलूं तो भी, क्योंकि तू मुझे छुड़ाएगा। आप जानते हैं उस घोर अंधकार की तराइयों में दाऊद छुटकारे की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, दाऊद खुदा के साथ जी रहा। अगर आपकी दुआएं सिर्फ इसलिए है ना, छुड़ा छुड़ा छुड़ा, इससे अच्छा है खुदा को कहो तेरे साथ जीना सिखा, तेरे साथ जिंदगी जीना सिखा।
अब एक आखिरी सवाल, मैं चाहता हूं आप सब मस्त एक्टिव होके मेरी तरफ देखो। इजरायलियों की तरह बार बार यह कहते हो कि हम लोग मसीह में क्यों आए, अच्छा था प्रभु में नहीं होते तो मस्त मॉल्स में घूमते फिरते, कबीर सिंह मूवी पे जाते, हुक्का पीते, पबजी खेलते मस्त। क्या पौलुस और सिलास की तरह हो जो उन जंगलों में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, सिर्फ यह जानकर कि परमेश्वर हर चीज में से भलाई पैदा करेगा। सोचिए। अब आप मुझे कहोगे ब्रदर मैं आपको दिल की बात बताऊं। हां भाई बहन बताओ, जो आपने शेयर किया ना, मैं सच में ऐसा जीवन जीना चाहता हूं पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। प्लीज कुछ बताइए कि मैं जी पाऊं। मैं आपको बताता हूं। लिसन, अगर आप ये करेंगे आप जीत जाएंगे। सुनिए, सही शुरुआत कीजिए दिन की। जब आप सुबह में उठते हो, ब्रश करना, एक्सरसाइज करना, नाश्ता खा के बस निकल चलना आपका जीवन नहीं होना चाहिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले परमेश्वर से कहो मेरे मन को अपने आप से भर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सही शुरुआत आपको सारा दिन बहुत मदद कर सकती है। बहुतों के लाइफ में ये रूल नहीं है, उनके लिए कुछ और ही चीजें हैं जो मैटर करती हैं। और नो डाउट ये लोग सफर करते रहेंगे क्योंकि ये सीरियस नहीं है इस थिंग में। पर हर दिन जब आप सुबह उठते हो, अगर आप कहते हो ना सच में ब्रदर मैं यीशु का पीछा करना चाहता हूं, तो इस वचन से शुरुआत करो। इससे पहले कि सूरज निकले, उससे पहले वो जंगलों में चला गया, दुआएं करने लगा। जानते हो एवरीडे क्यों रोता था? पिता, फरीसी आज भी आएंगे, बहुत मेरे ऊपर गलत गलत बातें कहेंगे। वो मुझे दुष्ट आत्मा कहते हैं पिता, वो मुझे बाल जबूल कहते हैं, वो मुझे पेटू और पियक्कड़ कहते हैं। मेरा परिवार मेरे विषय में कहता है मेरा चिट ठिकाने पर नहीं है। मेरे चेले मेरा मजाक उड़ा के कहते हैं चलो मरने वालों के साथ मरने चले। पिता, कोई मुझे उत्साहित करने वाला नहीं है। मुझ पर दया कर, मैं निराश न होने पाऊं। और हर दिन भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, खुदा ने उसे भरा। अच्छा होगा कंप्लेन बंद करके उससे बात करो, जिंदगी बदल जाएगी। योर लाइफ विल बी चेंज। वो लोग क्या कर रहे थे? आधी रात को दुआएं कर रहे थे। आधी रात को मैं उस दिन रात को पढ़ रहा था बैठ के, तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था वो लोग रात को ऐसे बैठे हुए थे। पकड़, कम 2 मिनट के लिए। ओके, कम फास्ट आइए, पकड़िए इसको, अपनी तरफ भी रखिए। हम पौल और सिलास, ठीक है? ये पौलुस में सिलास, क्योंकि मार पौलुस ने खाई थी। लिसन, ये पौलुस में सिलास, और आधी रात को हम बैठे हुए हैं। ये देखिए, आधी रात को बैठे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसे करो, और हम गाना गा रहे रात को। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। हम दोनों गीत गा रहे थे, अचानक प्रभु की उपस्थिति आई, सब हिल गया। उस उपस्थिति में जो आया अपने आप को पापी समझने लग गया। जैसे पतरस यीशु की बोट पे गया, यीशु पतरस की बोट पे गया, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। इतनी प्रभु की उपस्थिति थी कि उस जेलर को पता भी नहीं था यीशु कौन है। वो कहता है उद्धार पाने के लिए वे क्या करूं। मैं सोच रहा था क्या पौलुस वहां पर खड़े होकर प्रचार कर रहा था, सुनो तुमने मुझे बांध के रखा है लेकिन याद रखो यीशु ही प्रभु है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उससे प्रेम कर रहे थे। पूरा जंगल, पूरा जेल प्रभु की उपस्थिति से भर चुका था, और उस उपस्थिति के अंदर जो आया वो ये कह रहा था उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। थैंक यू। कोई इंस्ट्रूमेंट था उनके पास? पौलुस ने बोला उनको गिटार उठा, टिंग 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 टिंग। रुक जा, तू मत बजा, जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा ऐसे बजाएगा तो।
या उसे बुलाया, ढोलक लेकर रुक जा यार, वो जेलर जो बाहर गया वो भी अंदर आ जाएगा। कुछ भी नहीं, उनके हाथ में बस जंजीरें थी। यीशु नाम की जय जय हो, ऐसे से यीशु नाम की जय जय हो। ऐसे कोई गाएगा तो रिवाइवल कैसे नहीं आएगा यार, आना ही पड़ेगा। प्लीज बी पॉजिटिव। पढ़िए इस वचन को जोर से, सॉरी रोमन्स 8:28, और उसके बाद खड़े हो जाइए। 1 2 3। इस कलाम को अपने दिल में रखकर हमेशा उसकी आराधना कीजिए। वर्स से वर्स बातों में से परमेश्वर आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल निकालेगा। बोलिए आमीन। आइए यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे जोर से। कम ऑन, वर्शिप द लॉर्ड। आइए जोर से यीशु के लिए बजाइए। यस, यस, कम ऑन। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो था, वो है, वो आने वाला है। थैंक यू। और सुनिए, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये हमारे साथ होगा। कितने लोग बिलीव करते हैं? यस, यही होगा। बोलिए, यहोवा के दासों का यही बाग है, वो यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। यस, आमीन।